हेलो, मैं डॉक्टर इंदु गौड़। मैं यहाँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट हूँ गायनेकोलॉजी में, और इससे पहले मैं आर्मी में थी और आर्मी में मैं एज गायनेकोलॉजिस्ट ही सर्व कर रही थी। आई एम मेजर एंड मेरा 12 साल का गायनी का एक्सपीरियंस है और आर्मी में मैंने बहुत काम किया है, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। एंड मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी की जर्नी। प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, जिसे हम 3 इक्वल ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। 1 ट्राइमेस्टर इज़ ऑफ 3 मंथ। तो जो हमारा पहला ट्राइमेस्टर होता है, जब जस्ट हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया होता है, तो पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि अब डॉक्टर को कब दिखाना है, मुझे क्या खाना है, क्या मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है, क्या नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बस यही ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप कोई भी दवाई अभी डॉक्टर से पूछ के ही खाएं। और आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है अराउंड जब आपका दूसरा महीना कंप्लीट होने जा रहा होता है, क्योंकि उस समय हम कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं जो प्रेगनेंसी में मैंडेटरी होते हैं, जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड करने होते हैं, देयर आर मेनली 3 अल्ट्रासाउंड। पहला अल्ट्रासाउंड जो हमारा 3rd मंथ कंप्लीट हो रहा होता है तब किया जाता है, उसे हम लेवल 1 स्कैन बोलते हैं और NT-NB स्कैन के नाम से भी ये बहुत फेमस है। इसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 2 पर्पस सॉल्व करता है। पहला, हमें पता चलता है कि योर बेबी इज़ ग्रोइंग नॉर्मली, बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो डेट्स के हिसाब से मैच कर रही है। दूसरा, हमें पता चल जाता है बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वंस दिस अल्ट्रासाउंड इज़ डन, देन लाइक 70-80% डॉक्टर एंड पेशेंट दे बोथ आर श्योर कि प्रेगनेंसी इज़ गोइंग टू बी ओके। उसके बाद फिर आपका सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है जो लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, जो अराउंड 5th मंथ के एंड में होना चाहिए। और वो पूरी प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे के हर पार्ट को स्कैन करके बताया जाता है दैट योर बेबी इज़ ओके। उसके हार्ट में, उसकी किडनी में, उसकी फिंगर्स ठीक से बनी है, उसका सारा सिस्टम ठीक से बन गया है। और उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है वो अराउंड 8th मंथ में जाके होता है, जो बेसिकली ग्रोथ स्कैन होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है। जो बैग ऑफ वाटर्स होता है वो वाटर का लेवल कम या ज़्यादा तो नहीं है, और बच्चे का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरनाक होता है, तो उसके लिए शुगर टेस्ट किया जाता है, जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे किस समय किया जाता है। अगर किसी का BP शुरू से ज़्यादा चल रहा है तो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस हो सकता है, स्पेशली फॉर मदर। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, उसका वेट कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तब पता चलती है, और बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाती है। क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं होते हैं, हु आर नॉर्मल सिम्टम्स, पर वो पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, मसल क्रैम्प्स होना, हेडेक होना, और आपको भूख नहीं लगती है, आपका वेट लॉस हो रहा होता है। ये सारे सिम्टम्स यूजुअली पहले 3 महीने में होते हैं। तो इसके लिए यू डोंट हैव टू सफ़र, नो प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू सफ़र। इसके लिए बहुत ही सेफ़ मेडिसिन अवेलेबल हैं। डाइटरी काउंसलिंग होती है जो डॉक्टर आपको बताता है, जैसे आपको जितना हो सके थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन जल्दी खाना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स हम बोलते हैं, वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक टाइम में नहीं खाना चाहिए, बीच में कोई फ्रूट्स ले लिए। और जिंजर का बहुत रोल है, स्पेशली शुरू के 3 महीने की जो नोजिया और वॉमिटिंग होती है। जैसे मार्केट में जिंजर बिस्किट्स भी मिल रहे हैं, अदरवाइज़ आप जिंजर घर में यूज़ कर सकते हैं, आप टी में डाल सकते हैं, पिकल बना सकते हैं, सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपका नोजिया वॉमिटिंग कम हो जाता है, लेकिन आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे आपको थोड़ा सा नीचे लगेगा, टमी में थोड़ा पेन है या एक सेंसेशन है कि कुछ खिंच रहा है, तो उसके लिए देयर आर मेडिसिन्स। एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगा। और 3rd ट्राइमेस्टर में यूजुअली जब आपका टमी बढ़ रहा होता है तो आपको खाने में दिक्कत हो जाती है। आप जो भी खाते हो आपको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको हमेशा आपका
टमी बहुत हैवी लगता है, जैसे लिटरली सम पेशेंट्स कमेंट से कि डॉक्टर ऐसे टाइट हो गया जैसे पत्थर की तरह, तो वो सब भी नॉर्मल है। वो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है प्रेगनेंसी के लिए। उससे कैसे बचना है, क्या करना है, वो सब उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और प्रेगनेंसी के विजिट्स, एक विज़िट आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर करना है, एक विज़िट आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना है, और कम से कम 2 विज़िट आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में करना ही करना है। और जब आप जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको नेसेसरी टेस्ट भी एडवाइस करेंगे। सो इन शॉर्ट 4 to 5 विज़िट इन होल प्रेगनेंसी आर इम्पॉर्टेंट। उतने तो होने ही चाहिए। और अगर किसी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू गिव मोर विजिट्स। Otherwise, in a normal pregnancy, 4 to 5 visits in pregnancy are good enough.